सुना आपने जीए भुट्टो, पुरानी तनख्वाह ना मंजूर, पुरानी तनख्वाह ना मंजूर। ये काय कर रहे थे पीपल्स यूनियन वाले, बल्दिया कोरंगी वाले। इनके साथ सिंध अर्बन लेबर यूनियन महाजिर कौमी मूवमेंट ने भी इस दिन धरना दिया था। एमक्यूएम लेबर डिवीजन नीम के पेड़ के नीचे सो रही थी धनिये का पानी पी के। लेकिन इस शदीद तर मुजाहरे और पुरानी तनख्वाह नामंजूर के बाद ठंडी मशीन में बैठी हुई सरकार ने मुस्कुराते हुए कहा होगा, जिए भुट्टो क्यों बोला, इम्मू भाई का तो दौर चल रहा है, इम्मू भाई जिंदाबाद बोलते तो हम यकीनी तौर पर 15% लगा के देते, क्योंकि पूरे मुल्क में इम्मू भाई चल रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन बल्दिया कोरंगी की ठंडी मशीन में बैठी हुई सरकार, जो कि पेट्रोल डीजल पीने की मास्टर, अफसरान के कन्वेंस अलाउंस पीने की मास्टर, पट्टे पे महकमे देने की मास्टर, रिकवरी गायब करने की मास्टर ने यकीनी तौर पर बल्दिया कोरंगी को 10 माह में शदीद नुकसान पहुंचाया और मुलाजमीन की तनख्वाह कटौती करके दी जा रही है। दुनिया में कौन सा कानून है कि तनख्वाह जब दी जाती है 15% लगा के बाद में कटौती करके दी जाती है। ना तो कोई इदारा सुनगुन ले रहा है, ना लोकल गवर्नमेंट ले रही है, ना लोकल गवर्नमेंट बोर्ड ले रहा है, ना वजीर बल्दियात, ना सेक्रेटरी बल्दियात टाई लगा के। कोई बात नहीं, मुलाजमीन पाका कशी की तरफ गामजन है। 15% तनख्वाह काट के फिर मुतवक्को है कि तनख्वाह आ जाएगी। 1 नवंबर को सिंध हुकूमत के महकमा फाइनेंस ने ओजेटी शेयर जारी कर दिया था। 3 नवंबर को बैंक में आ गई थी और आज 10 नवंबर को भी तनख्वाह नहीं हुई। बैंक में पैसे पड़े हुए हैं और पुरानी तनख्वाह भी दी जा रही है। वो भी उम्मीद ये है कि 11 तारीख बरोज जुम्मे को शायद चेक जमा हो जाए, क्योंकि ऑडिटर जो है आज 2 बजे के बाद आए और प्री ऑडिट कर रहे हैं। ये ऑडिटर भी यकीनी तौर पर आसमानी मखलूक है। जब पूरा ऑडिट पूरे बिल का किया है, यानी कि पूरी अमाउंट का किया है, तो चेक का प्री ऑडिट कैसे कर रहे हैं मुफ्त कटी हुई तनख्वाह का? उनको तो ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए था कि बिल तो पूरी ऑडिट का करवाया है और चेक की अदायगी कटौती करके, ये कैसे मुमकिन है? ऑब्जेक्शन लगा के तमाम इदारों को रिपोर्ट करनी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं। मुलाजमीन पाका कशी की तरफ तेज़ी से गामसन है। बल्दिया कोरंगी की तबाही यकीनी है। गली महलों में सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, शाहराएँ टूट फूट का शिकार हैं, ख़वातीन बच्चे गिर रहे हैं। लेकिन बल्दिया कोरंगी की ठंडी मशीन में बैठी हुई सरकार 2:30-3 बजे आने के बाद यकीनी तौर पर उन्हीं अफसरान से मिलती होगी जो खुशहाल होते होंगे। ताहम जब मुलाजमीन को कटी हुई तनख्वाह देंगे 15% काट कर, जो कि कानून के बरखिलाफ है, तो उसके बाद रिटायर मुलाजमीन की तजलील बंद की जाएगा। ये बैनर भी लिपेट देना चाहिए, नामंजूर नामंजूर नहीं, अब बोलो मंजूर मंजूर, इसलिए कि इसके पीछे भी अहम शख्सियात का हाथ है। और यकीनी तौर पर जब ज़्यादा गड़बड़ करोगे तो नामों का इंकशाफ भी हम कर देंगे, किस किस को फ़ायदा पहुंच रहा है मुलाजमीन की चीखें निकलवाने में और कौन कौन इससे फैज़याब हो रहा है। ताहम बल्दिया कोरंगी में यकीनी तौर पर अफसरान और मुलाजमीन परेशान हैं कि जब ओजेटी शेयर आ जाता है और पुरानी तनख्वाह देनी है तो भाई ये 10 तारीख और 11 तारीख क्यों होती है? 3 तारीख को पेमेंट कर देनी चाहिए थी, बल्दिया मलीर वालों की तरह। लेकिन बल्दिया कोरंगी ने एक प्रेस रिलीज जारी की थी, जो हम बताते चले आ रहे हैं, किसी इदारे ने उसका नोटिस नहीं लिया, जिसमें लिखा था कि हमारी कवरी बड़ी शानदार हो रही है, इनकलाबी हो रही है और यकीनी तौर पर ज़मीन आसमान सर पे मिला के आखिरी लाइन में लिखा था, जिसके पेट में दर्द है वो आके रिकवरी चेक कर ले। हम ज़रूर चेक करेंगे, हमारे पेट में अब मरोड़ उठ रहा है कि बैंक की स्टेटमेंट हमें चाहिए होगी कि बैंक में कितनी रिकवरी आई 10 महीने में, 1 महीने की नहीं, 3 महीने की नहीं, 10 महीने की। ये काम यूनियंस का है, लेकिन तीनों यूनियन सिर्फ मुंह की फायरिंग कर रही हैं और उसके बाद तनख्वाह भी बन गई और कटौती होने वाली तनख्वाह भी कल आ जाएगी और मुलाजमीन यूनियनों की तरफ देख रहे होंगे व्हाट हैपनिंग और ये कह रहे होंगे जिए भुट्टो, और ठंडी मशीन वाली सरकार ऊपर बैठी हुई नारा लगा रही होगी जिए इम्मो भाई। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।